हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ऑपरेशंस ऑन ग्राफ। ग्राफ के अंदर कौन कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाते हैं और कैसे परफॉर्म किए जाते हैं। इसके अंदर आपका सर्चिंग होगा, इंसर्शन होगा, डिलीशन होगा, ठीक है, ट्रावर्सल होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे सर्चिंग इन अ ग्राफ। तो देखिए, ग्राफ की जब भी हम बात करेंगे उसके अंदर आपको नोड यूज़ करना होगा। एट्रीब्यूट्स के अंदर ग्राफ, कोई भी एल्गोरिदम आप यूज़ करोगे ग्राफ की, उसके अंदर आप नोड यूज़ कर सकते हो। नोड अभी हमने डिस्कस किया, एक ग्राफ के अंदर नोड्स क्या होता है, ये हमारे नोड्स होते हैं। नेक्स्ट यानी कि वो नेक्स्ट पॉइंटर, उसके बाद कौन सी वैल्यू स्टोर होगी। एडजेसेंसी अभी हमने किया, जितनी भी उसकी आउट डिग्री होती है उन्हें एडजेसेंसी बोलते हैं। स्टार्ट यानी कि कहाँ से हमारी वैल्यू स्टोर होनी स्टार्ट हो रही है लिंक लिस्ट के अंदर, वो यूज़ होगा। अवेल एन, देखिए अवेल एन क्या होता है, हम जब भी इंसर्शन, डिलीशन या कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं हमें एक अवेलेबल लिस्ट की ज़रूरत पड़ती है लिंक लिस्ट के अंदर। तो वहाँ पे अवेलेबल लिस्ट के लिए हम अवेल का यूज़ करते हैं। यहाँ पे आपका अवेल एन होगा नोड के लिए और अवेल ई होगा अवेलेबल लिस्ट ऑफ एज। अवेल ई एज के लिए और अवेल एन नोड के लिए, क्योंकि जब भी हम ग्राफ की बात करते हैं आपके नोड और एजेस दोनों का यूज़ होता है, इसीलिए यहाँ पे नोड के लिए भी अवेलेबल लिस्ट और एज के लिए भी अलग अलग अवेलेबल लिस्ट हमें यूज़ करनी पड़ेगी। डेस्टिनेशन और लिंक हमारे एज लिस्ट के लिए यूज़ होते हैं, जिसके अंदर हमारी डेस्टिनेशन और लिंक यानी कि उसका नेक्स्ट वैल्यू का एड्रेस स्टोर होता है। ये चीज़ें अभी हमने डिस्कस की हैं, ठीक है। तो अब हम करते हैं सर्चिंग इन अ ग्राफ। देखिए, सर्चिंग करने के लिए हमें क्या करना होता है, किसी भी नोड को अगर हमें ग्राफ में सर्च करना है तो इट मीन्स हमें उसकी लोकेशन को फाइंड आउट करना है, ठीक है। लोकेशन फाइंड आउट करने का मतलब है कि वो हमारे मेमोरी के अंदर कहाँ पे स्टोर है, ठीक है। तो उसके लिए हम प्रोसीजर 8.3 का यूज़ करने वाले हैं और उसके अंदर हमारे पास ये एल्गो यूज़ होगी जिसके अंदर हम कॉल करेंगे, ये पी नहीं है फ्रेंड्स, यहाँ पे डी आएगा। फाइंड की एल्गो को हम कॉल करने वाले हैं, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी, फाइंड डी। यहाँ पे पी प्रिंट हुआ है, यहाँ पे डी आएगा। तो इसके अंदर हम क्या यूज़ करेंगे, नोड, किस नोड को हमें सर्च करना है, उसका नेक्स्ट पॉइंटर यानी कि उसके बाद उसकी कौन सी वैल्यू स्टोर होगी, स्टार्ट यानी कि फर्स्ट वैल्यू कौन सी स्टोर होगी हमारे लिंक लिस्ट के अंदर, एंड हमारे नोड की वैल्यू और लोकेशन, कहाँ पे वो वैल्यू स्टोर है उसकी लोकेशन, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को हम यूज़ करने वाले हैं। अब हमें देखो, दो चीज़ें यूज़ होती है ग्राफ के अंदर, एक आपका होता है नोड और दूसरी होती है एजेस। तो ये आपका यूज़ होगा नोड के लिए। एजेस के लिए हम क्या करने वाले हैं, अब एजेस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देखोगे दो नोड का यूज़ होता है किसी भी एज को बनाने के लिए। एक स्टार्टिंग नोड होता है और एक दूसरा हमारा एंडिंग नोड होता है, ठीक है। स्टार्टिंग नोड जहाँ से मेरी एज स्टार्ट हो रही है और जहाँ तक मेरी एज जा रही है वो उसे हम बोलते हैं डेस्टिनेशन नोड, यानी कि एंडिंग नोड और डेस्टिनेशन नोड हमारी होती है सेकेंड नोड, ठीक है। तो हमें क्या करना, जब हमें किसी की एज की लोकेशन फाइंड आउट करनी है और एज हम मान लेते हैं ए से बी तक जा रही है, यानी कि फर्स्ट नोड है मेरा ए और एंडिंग नोड या फिर डेस्टिनेशन नोड है मेरी बी, और इन दोनों के बीच में कोई एज है, अगर मुझे उसकी लोकेशन फाइंड आउट करनी है तो उसके लिए मुझे ए की लोकेशन फाइंड आउट करनी पड़ेगी, यानी कि नोड ए की लोकेशन फाइंड आउट करनी पड़ेगी एंड बी की भी लोकेशन फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो ए की लोकेशन के लिए हम यूज़ करते हैं लोकेशन ए और बी की लोकेशन के लिए हम यूज़ करते हैं लोकेशन बी। तो मुझे ए की लोकेशन के लिए लोकेशन ए फाइंड आउट करना है और लोकेशन बी के लिए मुझे लोकेशन बी फाइंड आउट करना है, ठीक है। देन वी फाइंड इन द लिस्ट ऑफ सक्सेसर्स ऑफ ए। अब हमें क्या करना है, सबसे पहला हमारा रहेगा कि हमें लोकेशन ए फाउंड करनी है और लोकेशन बी फाउंड करनी है। उसके बाद हमें उसके एडजेसेंसी भी फाइंड आउट करने पड़ेंगे, यानी कि जो मेरी नोड है ए उसके एडजेसेंसी क्या क्या है, उससे और कितनी नोड्स बाहर जा रही हैं, कितनी एजेस उससे बाहर जा रही हैं, मुझे वो भी सर्च करना पड़ेगा और उसकी भी लोकेशन मुझे फाइंड आउट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो उसके लिए हम 8.5 एल्गोरिदम का यूज़ करने वाले हैं। तो अभी हम करेंगे सर्चिंग इन अ ग्राफ। देखिए, हम स्टार्ट कर रहे हैं सबसे पहले नोड की वैल्यू को सर्च करना, यानी कि नोड के लिए लोकेशन फाइंड आउट करना। तो उसके लिए हमारा जो प्रोसीजर 8.3 है उसे हम फॉलो करने वाले हैं, ठीक है। इसके अंदर हमारा यूज़ होगा फाइंड की एल्गो। इन्फो पार्ट, कोई भी नोड होता है, हम लिंक लिस्ट की यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो कोई भी नोड अगर हमें सर्च करनी हो या फिर कोई भी वैल्यू हमें स्टोर करनी हो लिंक लिस्ट के अंदर, उसके दो पार्ट्स होते हैं, एक हमारा होता है इन्फो पार्ट और एक होता है हमारा लिंक पार्ट। इन्फो के अंदर उसकी वैल्यू स्टोर होती है और लिंक के अंदर नेक्स्ट नोड का
एड्रेस स्टोर होता है। तो सबसे पहले हमें यहाँ इन्फो पार्ट इसके अंदर इंक्लूड होगा, दूसरा लिंक पार्ट इंक्लूड होगा जिसके अंदर नेक्स्ट का एड्रेस होता है, यहाँ आपका कोमा आएगा। उसके बाद स्टार्ट यानी कि फर्स्ट नोड किससे कनेक्ट है, यानी कि फर्स्ट कौन सी वैल्यू है, कहाँ से मेरी स्टोरेज शुरू हो रही है, तो स्टार्ट यूज़ होगा। आइटम, जिस नोड की वैल्यू आपको सर्च करनी है उसकी वैल्यू आपको देखनी पड़ेगी, और लोकेशन आपको जहाँ भी वो वैल्यू स्टोर होगी उसकी लोकेशन आपको फाइंड आउट करनी पड़ेगी। मान लीजिए आपको ए नोड सर्च करना है और आपका ए नोड आपको यहाँ मिल जाता है, तो ये जो ए यहाँ पे स्टोर है इसकी जो लोकेशन होगी, जो इसका एड्रेस होगा, वो आपका LOC यानी कि लोकेशन के अंदर स्टोर हो जाएगा। तो देखिए जैसे हमने लिंक लिस्ट में एल्गोज की थी, ये सेम उसी तरीके की एल्गोज हैं, इवन बिल्कुल सेम एल्गोरिदम है। देखिए सबसे पहला पॉइंट क्या होगा हमारा, कि हमारा जो भी स्टार्ट होगा, यानी कि स्टार्ट के अंदर फर्स्ट हमारा जो भी लिंक लिस्ट का नोड स्टोर होगा उसे हम क्या बना देंगे, पॉइंटर बना देंगे। देखिए बेसिक प्रोसेस हमारा लिंक लिस्ट के अंदर क्या होता है कि हम पहले इसको पॉइंटर बनाते हैं, यहाँ पे अपनी वैल्यू को सर्च करेंगे, मिल जाती है तो इसको लोकेशन बना देंगे, और अगर नहीं मिलती है तो नेक्स्ट नोड को फिर हम क्या बना देते हैं, पॉइंटर बना देते हैं। फिर यहाँ पे सर्च करेंगे, अगर यहाँ वैल्यू मिल जाती है तो इसको लोकेशन बना देंगे, अदरवाइज़ फिर नेक्स्ट को हम पॉइंटर बना देंगे। इसी तरीके से हम हर एक नोड को पॉइंटर बनाते जाते हैं, और जब तक करते जाते हैं जब तक मैं लास्ट तक ना पहुंच जाऊं, और यहाँ भी अगर मुझे वैल्यू नहीं मिलती है, यानी कि ये जो पॉइंटर है मेरा नल हो जाता है, तब मैं अपने प्रोसेस को स्टॉप कर देती हूँ। इट मीन्स जो मेरा नोड है वो इसके अंदर नहीं मिला है। तो बेसिक प्रोसेस हमारा यही होता है, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप हमारा यही रहेगा कि जो स्टार्ट है उसको मैंने क्या बना दिया, पॉइंटर बना दिया। तो यहाँ पे स्टार्ट मेरा फर्स्ट नोड है, अभी फर्स्ट नोड मेरा स्टार्ट से हो रहा है, तो यानी कि फर्स्ट नोड को मैंने क्या बना दिया, पॉइंटर बना दिया, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप के अंदर हमने इसे पॉइंटर बना दिया है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, मैं रिपीट करूँगी नीचे वाले स्टेप, जब तक जो मेरा पॉइंटर है वो नल नहीं हो जाता, यानी कि जब तक जो मेरा पॉइंटर है इंक्रीज़ होते होते लास्ट तक नहीं पहुँच जाता, मुझे तब तक सर्चिंग करनी है, यानी कि मुझे अपनी पूरी लिस्ट को एंड तक सर्च करना है। तो सर्च क्या करेंगे, इफ़ पॉइंटर के इन्फो पार्ट में अगर आइटम की वैल्यू स्टोर है, आपको पता है जब भी हम एल्गोरिदम करते हैं हमेशा राइट से रीड आउट करते हैं, तो पॉइंटर का इन्फो पार्ट, यानी कि अभी मेरा फ़िलहाल ये पॉइंटर है, इस पॉइंटर की अगर इस इन्फो पार्ट में मुझे आइटम की वैल्यू मिल जाती है, मान लीजिए मुझे ए नोड को सर्च करना है, तो पॉइंटर के इन्फो में अगर मुझे आइटम की वैल्यू मिल जाती है, यानी कि इस पॉइंटर के अगर इस इन्फो पार्ट में मेरा ए स्टोर है, यानी कि मुझे अपनी लोकेशन मिल गई, तो मैं क्या करूँगी, पॉइंटर को क्या बना दूँगी, लोकेशन बना दूँगी। तो इस पॉइंटर को मैं क्या बना दूँगी, लोकेशन बना दूँगी, और अपना रिटर्न हो जाऊँगी, यानी कि मुझे अपने लोकेशन की वैल्यू है मिल गई है, ठीक है। अदरवाइज़ अगर ऐसा नहीं होता उस केस में मैं क्या करूँगी, फिर पॉइंटर के लिंक में जो भी है, यानी कि ये मेरा पॉइंटर है, इसके लिंक में जो भी है, यानी कि ये वाला नोड, अभी इस पॉइंटर के लिंक में मेरा ये वाला नोड है, यानी कि यहाँ पे बात हो रही है नेक्स्ट नोड की, पॉइंटर के लिंक में जो भी है यानी कि नेक्स्ट नोड, फिर मैं उसको क्या बना दूँगी, पॉइंटर बना दूँगी, यानी कि अब मेरा पॉइंटर क्या हो जाएगा, ये नोड हो जाएगा। फिर मैं दोबारा से रिपीट करूँगी, क्योंकि मुझे यहाँ रिपीटेशन करना है बार बार, फिर से रिपीट करूँगी, फिर से चेक करूँगी कि जो पॉइंटर का इन्फो पार्ट है उसमें आइटम तो स्टोर नहीं है, यानी कि इस पॉइंटर के इन्फो पार्ट में आइटम की वैल्यू स्टोर तो नहीं, अगर मिल जाती है तो इसको लोकेशन बना दूंगी, और अगर नहीं मिलती तो फिर से क्या करूँगी, पॉइंटर के लिंक में जो भी है यानी कि नेक्स्ट नोड, उसको पॉइंटर बना दूंगी, ठीक है। तो यही प्रोसेस मेरा बार बार चलता रहेगा। और इसी तरीके से मान लीजिए मैं लास्ट तक पहुंच गई हूँ, यानी कि मेरा जो पॉइंटर है वो नल हो जाता है, लास्ट तक मैं पहुंच जाती हूँ, लेकिन मुझे अपने लोकेशन की वैल्यू यानी कि ए मुझे नहीं मिलता है। उस केस में क्या होगा, उस केस में जो मेरा थर्ड स्टेप है मैं उस पर आ जाऊँगी कि जो लोकेशन है वो मेरा नल सेट हो जाएगा, यानी कि पूरी लिंक लिस्ट में सर्च करने के बाद भी मुझे अपने नोड की वैल्यू नहीं मिलती है, इसीलिए मेरी लोकेशन की वैल्यू क्या सेट हो जाएगी, नल, और मेरा क्या हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिक से स्टेप्स हैं जो मुझे फॉलो करने हैं किसी भी नोड को फाइंड आउट करने के लिए। अब हम बात करते हैं एज को फाइंड आउट करने के लिए, कि हमें अगर किसी एज को सर्च करना हो तब हम क्या करेंगे। देखिए जब हमें किसी एज को सर्च करना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, फाइंड एज, इसके एल्गो को हम कॉल करेंगे नोड। यहाँ पे मेरे नोड यूज़ होंगे, क्योंकि फर्स्ट जो भी मेरा होगा एज आपको पता है 2 नोड से कनेक्टेड होती है, ठीक है। तो जो फर्स्ट नोड होगा वो मेरा नोड को रिप्रेजेंट करेगा, नेक्स्ट यानी कि उसके बाद उसके कौन सा नोड आएगा, एडजेसेंसी, उस नोड के कितने एडजेसेंसी होंगे, यानी कि कितनी एजेस उससे बाहर जा रही होंगी, यानी कि उसकी आउट डिग्री।
स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, मेरा फर्स्ट नोड कौन सा होगा, डेस्टिनेशन, यानी कि ए के बाद जो मेरी एज बाहर निकल रही है वो एंडिंग नोड कौन सा होगा, यानी कि उस एज का डेस्टिनेशन क्या होगा, यानी कि सेकंड नोड, यानी कि डेस्टिनेशन। ठीक है। लिंक, यानी कि हमारा जो भी उस डेस्टिनेशन नोड का जो भी लिंक होगा, यानी कि उसके लिंक में कौन सी वैल्यू स्टोर होगी। अब ए नोड है, ए अगर मेरा स्टोर है, मान लीजिए यहाँ ए स्टोर है और यहाँ बी स्टोर है, तो ए का भी लिंक पार्ट होगा जिसे हम नेक्स्ट से डिनोट कर रहे हैं, और बी का भी नेक्स्ट पार्ट होगा, क्योंकि लिंक लिस्ट के अंदर हर एक नोड के दो पार्ट होते हैं, एक इन्फो और एक लिंक पार्ट। तो जो डेस्टिनेशन यानी कि सेकंड नोड होगा उसका लिंक पार्ट को हम यहाँ पे लिंक से डिनोट कर रहे हैं। ए के लिंक पार्ट को नेक्स्ट से डिनोट कर रहे हैं और वैल्यू को नोड से डिनोट कर रहे हैं, और बी के नेक्स्ट पार्ट को हम लिंक से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है। देखिए कंफ्यूज नहीं होना है, हम फर्स्ट नोड की बात कर रहे हैं, यानी कि ए की बात कर रहे हैं, तो ए का इसको हम नोड से रिप्रेजेंट करेंगे और इसका जो नेक्स्ट होगा उसे हम नेक्स्ट से डिनोट करेंगे, और जो सेकंड नोड होगा यानी कि डेस्टिनेशन नोड यानी कि बी, उसके फर्स्ट को हम डेस्टिनेशन बोलेंगे और नेक्स्ट को हम लिंक बोलेंगे। ठीक है, ये चीज़ें आपको क्लियर रखनी है। अब हमें क्या करना है, आपको ए भी फाइंड आउट करना है, बी भी फाइंड आउट करना है, यानी कि फर्स्ट नोड भी और सेकंड नोड भी, और बाद में उसकी लोकेशन भी फाइंड आउट करनी है कि जो आपकी एज है वो कहाँ पे स्टोर है, क्योंकि बेसिकली हमारी ये जो एल्गोरिदम है वो एज की लोकेशन को फाइंड आउट करने के लिए ही हमें करनी है। तो इस एज का हमें लोकेशन फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इस प्रोसीजर के अकॉर्डिंग क्या करने वाले हैं, लोकेशन की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। जो एज हमें बताएगी ए से बी तक जो एज हमारी जा रही है, ए नोड से बी नोड तक जो एज जा रही है, उस एज की हमें लोकेशन फाइंड आउट करनी है। ठीक है, और अगर मिल जाती है तो ठीक है, अदरवाइज लोकेशन की वैल्यू क्या सेट हो जाएगी, नल। नल का मतलब क्या होता है कि जो एज है वो मेरी इसके अंदर एग्जिस्ट नहीं करती है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें फाइंड की एल्गो को कॉल करना है, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, ए की लोकेशन भी फाइंड आउट करेंगे और बी की लोकेशन भी फाइंड आउट करेंगे। अब आप यहाँ पे देखोगे ए और बी मेरा क्या है, नोड्स हैं। ए भी मेरा नोड है और बी भी मेरा नोड है, तो ए नोड की लोकेशन फाइंड आउट होगी, बी नोड की लोकेशन फाइंड आउट होगी। अब हमने यहाँ पे जो एल्गोरिदम की थी ये हमने नोड की लोकेशन फाइंड आउट करने के लिए ही की थी, तो यहाँ पे जो हम कॉल कर रहे हैं ए और बी नोड के लिए, वो हम इसी एल्गोरिदम को कॉल करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम ए के लिए कॉल करेंगे, तो हम कौन कौन से एट्रीब्यूट देंगे, नोड, इन्फो की जगह हमारा नोड आ जाएगा, क्योंकि हमने अभी किया था। अगर हम नोड की बात कर रहे हैं तो नोड के लिए हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, ये हमारा नोड होगा और ये हमारा लिंक हम यूज़ करने वाले, नेक्स्ट हम यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, नोड और नेक्स्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, सबसे पहले हम इन्फो की बजाय क्या यूज़ करेंगे, नोड, और लिंक की बजाय हम क्या यूज़ करेंगे, नेक्स्ट। स्टार्ट आपका स्टार्ट ही रहेगा क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट को रिप्रेजेंट करेगा। अब यहाँ पे आइटम हमारा नोड को रिप्रेजेंट कर रहा था, यहाँ पे हम ए के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे मेरा ए आ जाएगा। आइटम की बजाय मेरा क्या आएगा, ए आ जाएगा, क्योंकि हम ए की वैल्यू, ए की लोकेशन सर्च कर रहे हैं। अब यहाँ पे लोकेशन था, यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, लोकेशन ए, क्योंकि ए की जगह ए की जो भी लोकेशन आएगी उसे हम लोकेशन ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और बी की जो लोकेशन आएगी उसे हम लोकेशन बी से रिप्रेजेंट करेंगे। तो जो सेकंड एल्गो हम कॉल करेंगे उसमें हम बी नोड के लिए कॉल करेंगे, तो सबसे पहले वही नोड और नेक्स्ट हमारा सेम रहेगा, क्योंकि हम अभी नोड की बात कर रहे हैं। तो नोड के अंदर इन्फो की बजाय आपका नोड और लिंक की बजाय हमारा नेक्स्ट। स्टार्ट आपका सेम रहेगा। उसके बाद यहाँ पे बी की बात हो रही है, हमारे आइटम की वैल्यू यहाँ पे हम बी लेके चल रहे हैं, तो बी होगा। और उसके बाद लोकेशन की बजाय हमारा लोकेशन बी आएगा, क्योंकि बी के लिए हम लोकेशन बी यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट टू स्टेप्स के थ्रू हमने क्या फाइंड आउट किया है, हमने ए की लोकेशन फाइंड आउट किया, लोकेशन ए, और बी की लोकेशन फाइंड आउट की है, लोकेशन बी। ठीक है, अब हमने नोड्स की लोकेशन तो फाइंड आउट कर लिया, अब हमें क्या करना है, एज की लोकेशन फाइंड आउट करनी है। लेकिन उससे पहले हमारे पास क्या होगा, हमें इसकी एडजेसेंसी भी फाइंड आउट करने पड़ेंगे, क्योंकि हमने देखा था कि जब हम उसके नोड की लोकेशन फाइंड आउट कर लेते हैं तो हमें उस नोड के एडजेसेंसी भी देखने पड़ते हैं कि उससे कितने एजेस हमारे बाहर जा रहे हैं। तो थर्ड स्टेप के अंदर देखोगे, अगर लोकेशन ए की वैल्यू नल है, हमने ए की लोकेशन निकाली है, मान लीजिए लोकेशन ए की वैल्यू नल आ गई, क्योंकि इस एल्गो के थ्रू आपकी लोकेशन नल भी आ सकता है। ठीक है, तो अगर आपकी लोकेशन ए की वैल्यू नल है, इट मीन्स जो ए है वो आपका एग्जिस्ट ही नहीं करता है,
लिंक लिस्ट के अंदर एग्जिस्ट ही नहीं करता ग्राफ के अंदर, या फिर लोकेशन बी की वैल्यू नल आ जाए। मतलब इन दोनों में से अगर किसी की भी वैल्यू नल आ जाए, इट मीन्स कोई भी एक नोड अगर एग्जिस्ट ना करे तो हमारी एज कनेक्ट हो ही नहीं सकती। इस केस में क्या होगा, जो मेरे लोकेशन की वैल्यू है वो नल सेट हो जाएगी। ठीक है, अब लोकेशन की वैल्यू नल सेट हो गई, इसका मतलब हमारा जो एल्गोरिदम है वो ख़त्म होगी, क्योंकि जब एग्जिस्ट ही नहीं करती हमारी एज, तो हम क्या फाइंड आउट करेंगे इससे। ठीक है, लेकिन अगर इन दोनों की वैल्यू या फिर इन दोनों में से किसी एक की भी वैल्यू नल नहीं होती है, ठीक है, या फिर इन दोनों की वैल्यू एग्जिस्ट करती है इस लिंक लिस्ट के अंदर, उस केस में क्या होगा, हम फिर यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे एडजेसेंसी। और एडजेसेंसी फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, फिर से फाइंड की एल्गो को कॉल करेंगे। अब यहाँ पे देखो, फाइंड की एल्गो कॉल करने के लिए देखो हमें क्या क्या एट्रीब्यूट्स यूज़ करने पड़ेंगे। सबसे पहले हमने क्या करना पड़ेगा, डेस्टिनेशन, क्योंकि हम एट्रीब्यूट बात कर रहे हैं, हमें ए के एट्रीब्यूट्स निकालने हैं, ए के एडजेसेंसी निकालने हैं। तो ए के एडजेसेंसी का मतलब कितनी एजेस उससे बाहर जा रही हैं। ए के एडजेसेंसी यानी कि कौन कौन सी नोड उससे कनेक्टेड हैं। तो ए के एडजेसेंसी का मतलब अगर हम इस एज की बात कर रहे हैं तो ये उसकी डेस्टिनेशन नोड हो गई, इस एज की बात कर रहे हैं तो ये उसका डेस्टिनेशन हो गई, इस एज की बात कर रही हैं तो ये डेस्टिनेशन हो गई। तो सबसे पहले इन्फो की जगह हमारा क्या आएगा, डेस्टिनेशन आएगा, क्योंकि हम यहाँ पे अब एज की बात कर रहे हैं। और अभी हमने किया था कि अगर हम किसी एज नोड की बात कर रहे हैं, एज के लिए हमारा जो इन्फो पार्ट होगा उसे हम बोलते हैं डेस्टिनेशन। ठीक है, और जो लिंक पार्ट होगा उसे हम बोलेंगे लिंक। ठीक है, तो इन्फो की बजाय आपका डेस्टिनेशन आएगा और लिंक की बजाय आपका लिंक आएगा। अब स्टार्ट का मतलब क्या है, स्टार्ट आपका फर्स्ट नोड होता है, लेकिन इसके अंदर आपका फर्स्ट नोड क्या है, लोकेशन ए है, क्योंकि हम यहाँ पे ए के ही एडजेसेंसी फाइंड आउट करने हैं। ये मेरा ए है और इसके ही एडजेसेंसी मुझे देखने हैं। तो यहाँ से मेरी जो एज है वो स्टार्ट हो रही है, तो यही स्टार्ट पॉइंट होगा। तो यहाँ पे लोकेशन ए, जो भी ए की लोकेशन आएगी वो मेरा स्टार्ट होगा, और हमें उसके क्या करने हैं, एडजेसेंसी फाइंड आउट करने हैं। तो स्टार्ट की बजाय आपका क्या होगा, ए के एडजेसेंसी। उसके बाद हमारा आइटम, हमें सर्च क्या करना है, डेस्टिनेशन नोड सर्च करना है, ये तो हमारे पास है ही। हमें नेक्स्ट ये वाला नोड सर्च करना है, ये वाला करना है, ये करना है, ये करना है। तो ये मेरा क्या हो गया, बी, यानी कि आइटम की बजाय मेरे लोकेशन बी मुझे सर्च करना है। और लोकेशन हमें फाइनल इस एज की लोकेशन फाइंड आउट करनी है, इसीलिए यहाँ पे लोकेशन आ गया आपका। ठीक है, तो ये था मेरा एज को सर्च करने के लिए एल्गोरिदम। तो अभी हमने किया है कि हम किसी नोड को कैसे सर्च करेंगे ग्राफ के अंदर, और किसी एज को कैसे सर्च करेंगे ग्राफ के अंदर। तो ये था आपका सर्चिंग ऑपरेशन इन ग्राफ।